अच्छा हामिद साहब, मैं सच्ची बात है कि आपका इंटरव्यू करते हुए आपसे मरूब भी हूँ और आपसे डरा हुआ भी हूँ। आप मुझसे सीनियर हैं। जुनैद ठीक है, मैं एमए जर्नलिज्म में तुमसे 1 साल सीनियर हूँ, लेकिन मैं अमली सहाफ़त में तुमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ। हाँ हाँ। और तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, मैं तब से जर्नलिज्म कर रहा हूँ। और याद करो पंजाब यूनिवर्सिटी में तुम्हारी क्या हालत होती थी। तुम कैंटीन में चाय उधार मांगते थे, तुम्हें वो उधार नहीं देता था। तुम दूर बैठे मेरी तरफ इशारा करते थे कि मेरी गारंटी मीर साहब देंगे। और कैंटीन वाला आगे से कहता था कि मीर साहब ने तो अपने 750 देने हैं अभी। वो 750 कई जुनैद सलीमों को चाय पिलाने के लिए चढ़े थे। तो सर आप चाय नहीं पीते थे या सबसे एक एक घूंट ले लेते थे? नहीं विकी, मैं बिल्कुल पीता था। मेरा क्या उस दौर में मुंह नहीं हुआ करता था। नहीं माशाल्लाह, अभी भी आपने 3 कप मैंने इतनी अच्छी जुगत लगाई है, बड़े सगीर पाको हिंद के बहुत बड़े सहाफ़ी ने, आप हंसे ही नहीं। मैं कभी आपका इस तरह का प्रोग्राम देखा नहीं कि जिसमें आप हंसने हंसाने वाली बात करते हो। देखें, हंसी मुझे भी आती है, लेकिन मुल्क के पाकिस्तान के हालात देख के मैं अपनी बतीसी छुपा लेता हूँ। इसका मतलब आपको ये प्रोग्राम अच्छे लगते हैं जो हंसी मजाक वाले होते हैं? बिल्कुल नसीम विकी साहब, मुझे मज़ाक बहुत पसंद है, बल्कि मज़ाक अगर हद से तजावुज़ कर जाए तो मुझे वही मज़ाक ज़हर लगता है। और विकी साहब, मैं यहाँ पे आपको एक तारीखी जुमला देने जा रहा हूँ कि अगर मज़ा बिल रज़ा हो तो बहुत बेहतर है, अगर मज़ा बिल जबर हो तो ये बहुत जुल्म वाली बात है। और मज़ाक के हवाले से एक और बात बताऊँ कि अगर मैं कोई मज़ाक कर रहा हूँ, सामने वाला हंस रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई और बात कर रहा है और कोई और हंस रहा है तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी और तकलीफ की बात है। बल्कि मैं तो इसे मज़ाहे बेलज़्ज़त कहूँगा। और ये सारी बातें मेरे अहम ज़राए ने मुझे बताई हैं। आम सराय ने अच्छा बात सुने, छोड़े इन बातों को। ये बताइए कि आपने ये हिंदुस्तान के साथ जो हमारा क्रिकेट पे तनाज़ा चल रहा है उस पर बड़ा बोल्ड स्टांस लिया, बड़ा बोल्ड आपने मौक़िफ़ अपनाया। आपने कहा है कि एक मैच के बाइकआउट तक बात महदूद नहीं रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के पूरा टूर्नामेंट है, पूरे टूर्नामेंट के बाइकआउट कर देना चाहिए। ना 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 जुनैद, ना सिर्फ इंडिया के साथ हमें टूर्नामेंट का बायकॉट करना चाहिए, बल्कि इंडिया की हर उस हरकत पे जिससे इंसानी हुकूक की अलमबरदारियाँ फना होती हैं, जमहूरियत को ख़तरा होता है। बल्कि जुनैद, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया के साथ हमें वर्ल्ड कप का भी बायकॉट कर देना चाहिए, और ये उसका गुरूर खाक में मिलाने के लिए बहुत ही नागुज़ीर है। अच्छा, बल्कि जुनैद, मैं तो इससे एक कदम और आगे जाऊंगा कि जिस मुल्क के अंदर भी IND आता हो, हमें उसका बायकॉट कर देना चाहिए। मीर साहब, ये क्या बात हुई? इस तरह तो फिर वेस्ट इंडीज में भी IND आता है। वेस्ट इंडीज़ हो या फिर ईस्ट इंडीज़ हो, जिसमें भी IND आएगा हमें उसका मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए। जुनैद, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तमाम बातें खतरे से बाहर हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर इंडोनेशिया फाइनल में भी आ जाता है तो हमें उसका बायकॉट कर देना चाहिए। लेकिन इंडोनेशिया की तो ना टीम है ना इंडोनेशिया खेल रहा है। इंडोनेशिया का बायकॉट करने के लिए हमें उसे फाइनल तक पहुंचाना ही होगा। बहुत दूर तक जबर करते हैं आपसे। विकी साहब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे बावसूख ज़राए ने मुझे ये खबर दी है कि IND जिसमें आता है हमें उसका बायकॉट करना चाहिए, और भारत का जो गुरूर है वो हम बायकॉट करके ही तोड़ सकते हैं। जबरदस्त जी, जबरदस्त। मीर साहब आप ग्रेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ग्रेट हूँ, आप चेज़ेबाज हैं। भले आप लाफ्टर वाला काम नहीं करते, लेकिन आपको चीजों का पता है। और जुनैद, आपको ये बताता चलूँ कि मेरी ये रीत है कि मैं जिस भी शो में जाता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ दिए बगैर मैं वहाँ से नहीं उठता। तो और आपका सिर्फ मीर साहब यही एजाज़ नहीं है, ये भी आपका एजाज़ है कि जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं वो दुरुस्त साबित होती है। और सर ब्रेकिंग न्यूज ही देते हैं ये। ये तो किसी शादी पे चले जाए ना तो वहां पर सलामी नहीं देते, ब्रेकिंग न्यूज दे के आ जाते हैं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये देते हैं रोटी थोड़ी जानी है और बोतलें ठंडियां नहीं होनी। ये आप दोनों ने मेरी तारीफ की है या फिर से मेरा चेज़ा किया है? ये दोनों पता नहीं चलने देते। नहीं, मैं खोल देता हूँ सर। ब्रेकिंग न्यूज जो आप देते हैं वो तो आपकी इज्जत है, आगे जो हमने बात की वो हमारा लाफ्टर है। पहले मैं देश बुक टॉक के इस प्लेटफॉर्म से ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, अभी मेरे पास आई है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जुनैद, अमेरिका ने जब से अपनी क्रिकेट टीम बनाई है, अब देखना इसके बाद दुनिया की तमाम टीमों का हाल मशरिक़ वस्ता जैसा होना है। और ये जो अमेरिका की टीम मैच खेल रही है, फ़र्ज़ करें अगर ग्राउंड से तेल निकल आया तो ये मैच 20-22 साल तवील भी चल सकता है।
अच्छा ये बताएं कि ये जो जेफरी एप्स्टीन वाला मामला है, इसके बारे में मैं तो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि आपके पास कोई चौंधी चौंधी खबर नहीं होगी, एक्सक्लूसिव खबर नहीं होगी, ये नहीं हो सकता। वो बताएं हमें। बिल्कुल जुनैद, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में जो भी खबरें होती हैं या जो चीज़ें लीक होती हैं सबसे पहले मेरे पास आती हैं, क्योंकि मेरे बावसूख ज़राए बड़े तगड़े हैं, मेरे रिसोर्सेज बड़े नॉलेजेबल हैं। सारे जानते हैं सर, कौन नहीं जानता। जेफरी एप्स्टीन की सुन लें कि उसको मिलने के लिए मैं सुरंग खोद के, जब वो जेल में था, सुरंग खोद के 5 किलोमीटर तवील सुरंग मैंने खोद के उसके पास पहुंचा। और यकीन करें कि ख़वातीन हज़रात, मैं जब 5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदने के बाद जैसे ही मैं उसके सेल में ज़मीन फाड़ के नमदार हुआ, उसने कहा, मीर साहब तुसी किथे? वो अचानक शौक में चला गया। मैंने जैसे तैसे करके, ईद का दिन था, मैंने कहा जेफरीन ईद मुबारक। 3 बार जब गले मिला, तीसरी बार मैंने उसके पॉकेट में से USB चुरा ली, अच्छा। जिसके अंदर सारा डाटा मौजूद था, और वो डाटा अभी भी मेरे पास है। अगर मैं चाहूँ तो हर एक की हकीकत खोल सकता हूँ। लेकिन जुनैद, उसमें जो एक वीडियो है वो आपको बड़ा हैरान करेगी। मोदी साहब का जिक्र आ रहा है कि उनकी भी फाइल लीक हुई है। वो वीडियो पूरी मेरे पास है, जो कि पूरे 19 मिनट 6 सेकंड की है। अच्छा, उसमें क्या है? मोदी का काम सिर्फ चाय लाना नहीं था। उस वीडियो में मोदी झाड़ू कर रहा था, पोछा भी कर रहा था, और एप्स्टीन जेफरी की मालिश भी कर रहा था। लेकिन जेफरी एप्स्टीन की पार्टी में मोदी ने वे गुजरा वे पे डांस किया, तो ये बात जेफरी एप्स्टीन को नागवार गुजरी, और उसने मोदी को मुखातिब करके कहा, जिसका सबूत मेरे पास वीडियो की शक्ल में मौजूद है। एप्स्टीन ने मोदी को कहा कि वे गुजरा वे, ये तो तुम्हारा गाना नहीं, ये तो पाकिस्तान का गाना है। तुम अपने गाने चोली के पीछे क्या है पे गाओ, और दिखाओ चोली के पीछे क्या है। जिस पर मोदी हैरान हुआ, और मोदी ने कहा कि चोली के पीछे गंदा दिल है मेरा। और ये सारी बातें मेरे पास सबूत के तौर पे वीडियो फॉर्म में मौजूद हैं। बचपन में आप एक्टिंग के बहुत दिलदादा थे, फिर ये ख्वाब आपका शर्मिंदा ताबीर क्यों नहीं हुआ? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है स्वाना। मुझसे आज तक ये सवाल किसी ने नहीं किया। इवन जुनैद ने भी मुझसे ये सवाल नहीं किया। लेकिन मैं एक्टिंग का शुरू से ही दिलदादा था। हाँ। मैं जब छोटा होता था, बचपन से ही मुझे शाहरुख खान की एक्टिंग करने का बहुत शौक था। मैंने अदाकारी के जौहर जो अपने स्कूल टैबलों में दिखाए थे एज शाहरुख खान बन के, वो आज भी स्कूल के लड़कों लड़कियों को याद हैं। अच्छा। और उसमें जो मुझे अवार्ड मिलते थे वो भी आज तक मेरे घर पे रखे हुए हैं। बचपन में शाहरुख की बड़ी अच्छी एक्टिंग करता था, जैसे कि इंसानी हुकूक को सलब करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी सेन्योरिटा। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। जमहूरियत ही तमाम मसाइल का हल है सेन्योरिटा, चाहे जितने भी माशाल्लाह लगा लो। मीर साहब, आपके बचपन में शाहरुख कहाँ से आ गया? आपके बचपन में बाकी शाहरुख कैसे आ गया? जुनैद, आप तो जानते हैं मैं जिस बड़े सहाफती घराने से ताल्लुक रखता हूँ। बिलाशुबा। तारीख उठा के देखें स्वाना जी के, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में MA जर्नलिज्म कर रहा था, तो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में शाहरुख खान MA जर्नलिज्म कर रहा था। अच्छा। लेकिन बशूमी किस्मत चीसाए दीवारे चूं, सहाफत का हुमा मेरे सर बैठ गया और एक्टिंग का कौवा उसके सर बैठ गया। आज भी मुझे शाहरुख फोन करके कहता है कि मीर साहब अपने हुमा नाल मेरा कहाँ बटाना है। तो आप एक साल के लिए उनके साथ ये रोल बटा लें। बिल्कुल विकी साहब, मैं तो शाहरुख का रोल बखूबी निभा लूंगा और टिका के निभा लूंगा और पैसे भी टिका के कमा लूंगा। लेकिन मुसीबत और मसला ये है कि शाहरुख को जब मैं तस्वर करें कैपिटल टॉक की सीट पे बिठाऊंगा, तो शाहरुख से मेरा कैपिटल टॉक प्रोग्राम हो नहीं पाएगा। कोशिश तो करेगा ना? हाँ, लेट मी ट्राई। वो ऐसे पड़ेगा कि अस्सलाम वालेकुम, कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। अंजलि, इस्लामाबाद की फिजाओं में तब्दीली की सनसनाहट है। परिंदे कूच कर रहे हैं, एक अलग सा माहौल है। इस्लामाबाद में कोई खिचड़ी पक रही है। बंद ड्राइंग रूमों में बंद ड्राइंग रूमों में खुफिया मुलाकातें जारी हैं। जरदारी साहब अगर तुर्क का पत्ता लिए बैठे हैं
तो नवाज शरीफ साहब के पास भी कोई कमी नहीं। वो 3 इक्के अपने पट के तले दबाए बैठे और पट भी खब्बा, और पट के नीचे पड़े पत्तों को कोई झांस ले, उसे जरदारी गर कहते हैं। बादशाह, ओ बादशाह, बादशाह। नारंग, इस वक्त इस्लामाबाद की सारी जमहूरी पार्टियां उसकी फिजाओं में एक दूसरे को देख के यही कह रही हैं, जमहूरी न रहे कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ।